विदेश से आए हजारों श्रद्धालु सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री कपाट खोलने के बने साक्षी। श्री केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार को पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। मंदिर के जगत गुरु भीमशंकर लिंग शिवाचार्य, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, योगेंद्र सिंह पुजारी, धर्माचार्य वेदपाठी तथा केदार सभा के पदाधिकारी एवं जिलाधिकारी सौरभ गहरवाल भक्तजनों के द्वारा पूजा अर्चना, भगवान भैरवनाथ तथा शिव का आह्वान किया गया। कपाट खुलने के बाद स्वयंभू शिवलिंग को समाधि रूप से श्रृंगार रूप दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी को शुभकामनाएं प्रेषित की। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है। और सूचना इंडिया से आपको हम दिखा रहे हैं, अभी हम ठीक खड़े हैं विश्व प्रसिद्ध धाम 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के चरणों में। और मजे की बात यह है कि आज प्रातःकाल यहाँ पे कपाट उद्घाटन जो उत्सव है, कपाट खुल चुके हैं, ग्रीष्मकाल के लिए खुल चुके हैं। देश दुनिया से यहाँ पे श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। और अभी यहाँ पे जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार है, यहाँ के जो पुजारी हैं, जो रावल है, और जो यहाँ का कोई समुदाय है, मंदिर समिति है, और तमाम सारे लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में आज कपाट खुल चुके हैं। और इसके उपरांत 12 मई को बद्रीनाथ के भी कपाट खुलेंगे। और उत्तराखंड की धरती, देवभूमि की धरती, हमेशा ऋषि मुनियों की धरती, एक तपोभूमि रही है। और हमारा सौभाग्य है कि हमने इस देवभूमि में जन्म लिया है। और बाबा केदारनाथ का एक अलौकिक धाम केदारनाथ माना जाता है, जो कि चारों ओर से बर्फ से घिरी हुई पहाड़ियां हैं, और उनके बीच में, उनकी गोद में बसा हुआ, इसके आसपास कहीं ताल है। और आप देख सकते हैं उत्साह यहाँ पे उत्तर से लेकर दक्षिण तक यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचते हैं। और अलग अलग झांकियाँ इस मौके पर निकाली जाती हैं। और बाबा के इस उत्सव को भव्य बनाने के लिए हर साल यहाँ पे शासन प्रशासन की एक अच्छी व्यवस्था में देखने को मिलती रहती है। और ये उत्सव बना रहना चाहिए, क्योंकि सनातनियों के लिए ये एक अहम दिन है। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, हर हर महादेव। महीने बाद खुला है, क्या कहिए? बहुत बड़ा दिन है, पूरा देश इकट्ठा हो गया है केदारनाथ जी के धाम में, उल्लास और उत्साह के साथ, श्रद्धा और भक्ति के साथ, और भगवान का प्रसन्न दर्शन किया जा रहा है। एक 6 महीने का जो छमाही का कार्यकाल होता है, उसमें देवताओं ने यहाँ पर पूजा की। आज हम मनुष्यों को भगवान पूजा अर्चना दर्शन करने का सौभाग्य दे रहे हैं। ये बहुत महाद्रिपार्श्वे रमन्तं पूज्यमानं शततं मुनीन्द्रे सुरासुरेय क्षमहोरगाधे केदारनाथं शिवमेकमीडे। हिमालय के दिव्य उत्तुंग शिखर पर विराजमान 12 ज्योतिर्लिंगों में से बाबा केदारनाथ जी जो हैं, दिव्य 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान हैं। और 5 केदारों में प्रथम केदार है। नर नारायण ऋषि ने तप किया, उस तप का पुण्य था भगवान यहाँ ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए। सारे देशवासियों को आज भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट खुलने पर बहुत सारे शुभकामनाएं हैं। अक्षय तृतीया के दिन भगवान केदारनाथ जी के आज कपाट खुले, जो दिव्य मूर्त है, जो भगवान शंकर के लिए अति प्रिय है। इस दिन पर कपाट खुलने से पूरे देश में सुख समृद्धि रहे, भगवान शंकर की कृपा रहे, और भक्तों के ऊपर महादेव की कृपा रहे। सभी देशवासी, विश्व के जनमानस इस दिव्य स्थान पे आकर के भगवान श्री केदारेश्वर का दिव्य दर्शन करें, उनका सानिध्य प्राप्त करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। क्योंकि शिव के बिना ये जीव नहीं है। शिव ही संसार का आधार है, शिव ही संसार का पिता है, शिव ही संसार का गुरु है, इस संसार का जगत गुरु है। जिस जीव के अंदर शिव के लिए भक्ति नहीं है, वो जीव नहीं, वह शव के समान है। अपने मनोकामनाओं को और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। और केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग ऐसा दिव्य ज्योतिर्लिंग है, जो इस दिव्य स्थान पर आकर के भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करता है, उनका दर्शन करता है, उसके सारे मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। मुक्ति और मुक्ति देने वाले जो देव हैं, महादेव श्री केदारेश्वर है। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वती नाथ, मयूर भूपति मंगलम। संसार का जिस तरह से शिव का
जो मंगल स्वरूप है और भगवान शिव सदैव इस संसार का मंगल करने के लिए इस दिव्य हिमालय केदारखंड के इस दिव्य ज्योतिर्लिंग में विराजमान है और इस स्थान पर आकर के सभी भक्त लोग भगवान केदारेश्वर का दर्शन पूजन करें, पुण्य प्राप्त करें। जी सर, क्या नाम है सर आपका? महावीर पवार में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रुद्रप्रयाग जी सर, आज जो केदारनाथ यात्रा यहाँ पे आज जो कपाट खुले हैं जो कि बाबा केदार के, तो पहले तो आप क्या संदेश इस मौके पर देना चाहोगे? देखिए, हिंदू के जो लाखों करोड़ हिंदू के जो आस्था का प्रतीक है और जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान केदारनाथ जी के कपाट आज 6 माह के लिए खोल दिए गए हैं। आज अक्षय तृतीया है, बहुत ही अच्छा दिवस है। अक्षय का मतलब होता है कभी क्षय न होने वाला दिवस। और विशेष जो सुबह 7 बजे इसके कपाट आज भगवान केदारनाथ जी के कपाट आज खोल दिए गए हैं। हमारे यहाँ पर जो देश विदेश से सभी जो हमारे शिव भक्त आए हुए हैं उनका मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार रुद्रप्रयाग की ओर से सभी का श्रद्धालुओं का मैं यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा वातावरण यहाँ पर बना हुआ और हमने इस यात्रा को प्रारंभ से ही हमने देखा है कि जब कपाट खुलते थे तो इतनी भारी संख्या में, इतनी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु नहीं पहुँचते थे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि प्रत्येक वर्ष निरंतर इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। 2022 की अगर यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो लगभग 15,24,000 यात्री भगवान केदारनाथ के दर्शनों के लिए यहाँ पर आए थे और 2023 में वही संख्या 15 लाख से लेकर के 19,62,000 वो संख्या पहुंची। तो मैं समझता हूँ इस वर्ष और अधिक संख्या यहाँ पर तीर्थ यात्रियों की जाने वाली है, तो हम सभी का स्वागत करते हैं। सर, यहाँ पे कुछ व्यापारियों में रोष जताया जा रहा है। देखिए, व्यापारियों का रोष कुछ बिंदुओं को लेकर है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया था और जो यहाँ के हक हकूरदारी हैं, जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, यहाँ के जो पंडित समाज है, उनके लोगों का मैंने लगभग 15-20 मिनट का जो कार्यक्रम रखा था माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, हमारे यहाँ के जिलाधिकारी और तमाम लोगों के साथ बैठक हुई है और उसका क्या नतीजा निकला उसके बारे में मुझे जानकारी, लेकिन जो भी हुआ वो मैं समझता हूँ उनके व्यापारियों के लिए और व्यापारियों के हित के लिए और जो हमारे यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों के समाज के हित के लिए जरूर अवश्य उसमें कुछ न कुछ समाधान होगा। नाम है आपका? हर हर महादेव दोस्तों, मेरा नाम आकाश तिवारी है। कहाँ से हैं? मैं बनारस यूपी। अच्छा, आप घर से कब निकले थे? हम घर से 6 तारीख की शाम को ट्रेन हमने पकड़ा और 7 को हम हरिद्वार पहुँचे। अच्छा, अभी आप लाइन में खड़े हैं केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा के दर्शन की इच्छा है। बाबा के दर्शन के लिए हम जो है एक दिन पहले यहाँ पे आ गए थे कि बाबा की डोली के साथ हम नीचे से ऊपर तक आएंगे और बाबा के भव्य स्वागत का जो है बाबा का भव्य दर्शन करेंगे हम। अच्छा, जो चढ़ाई है इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई? चढ़ाई में यही है कि आपको जो है हल्का भोजन करना है और जो है वजन हल्का लेके चढ़ना होगा, क्योंकि 16-17 किलोमीटर आपको चढ़ाई करनी है। आपका जो है पीठ पे जो वजन जितना कम रहेगा आप उतनी अच्छी से चढ़ाई कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो व्यवस्थाओं को लेकर आपका क्या कहना है? व्यवस्थाएं यहाँ पे बहुत बढ़िया है। प्रशासन की तरफ से हर सुविधा, हर मदद की जा रही है। कोई भी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ हो, आप मेडिकल स्टोर में संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन बहुत बढ़िया से हमारा मदद कर रहा है और यहाँ पे रात में रुकने के लिए और 24 घंटा आपको जो टेंट की फैसिलिटीज है। सुबह कितने बजे से आप लाइन में खड़े हम हैं? यहाँ सुबह 1:30 बजे से लाइन में लगे हुए हैं बाबा का दर्शन करने के लिए। यहाँ पे 1:30 बजे सुबह से हम लाइन में लगे हुए हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गजेंद्र रौतेला है। कहाँ से है सर? मैं अगस्तवरी से हूँ। अच्छा, तो आज जो यहाँ पे केदारनाथ में जो यहाँ पे कपाट उद्घाटन हुए हैं और इस बार की यात्रा को लेकर आपका क्या कहना है? मैं लगभग 2-2.5 दिन से यहाँ पर लगातार कपाट बंद होने और खुलने पर लगातार आ रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से यहाँ पर भीड़ बढ़ी है और अनियंत्रित रूप से लोगों का आना जाना यहाँ पे रहा है, वो अच्छे वो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसमें भी पहले दिन में वो ध्वस्त कर देती है। लोगों को भी चाहिए कि वो जो है पूरे 6 महीने कपाट खुले रहते हैं, अपनी योजनाएं वो 6 महीने के अनुसार वो बनाएं यहाँ पे, और पहले दिन का जो दबाव है वो कम रहे, क्योंकि पहले दिन 6 महीने कपाट बंद रहते हैं तो ग्लेशियर रहते हैं, बर्फ रहता है, तो प्रशासन इतनी व्यवस्था पहले दिन ही नहीं कर पाता है। तो जिस तरह से भीड़ पहले दिन आती है उनको भी असुविधा होती है, प्रशासन को व्यवस्थाएं बनाने में असुविधा होती है। क्या नाम है बेटा आपका? कहाँ के रहने वाली हो? वेरी गुड। कैसा लग रहा आपको और थकान तो नहीं लगी आने में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है
जी, तो आज कपाट खुले हैं और क्या मन्नत मांगोगे आप आज? मैं ये मन्नत मांगूंगी कि दुनिया और अच्छी हो जाए और मेरे सारा परिवार सुखी रहे। अच्छा, तो क्या आप क्या कहना चाहोगे इस मौके पर? क्या संदेश देना चाहोगे? कि किसी को भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए यहाँ पे। मतलब ज़्यादातर लोग कचरा यहाँ फेंकते रहते हैं और हम साफ सफाई भी करनी चाहिए ताकि भगवान का धाम हमेशा साफ रहे। आज प्रातःकाल बाबा केदार के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए और आप देख सकते हैं कि मंदिर परिसर में बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री उपस्थित हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा है। कल से ही जब बाबा की डोली केदार धाम में पहुँची थी तब से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे थे। बड़ा उत्साह श्रद्धालुओं में दिख रहा है और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो भी श्रद्धालु हमारे धाम में पहुँचे हैं उनके स्वागत के लिए तत्पर हैं। हमारा प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धाम में पहुँचे उसके सुगम और सरल दर्शन हो सके, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आज कपाट खुलने के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी केदारनाथ धाम में पहुँचे थे और उन्होंने यहाँ तमाम जो व्यवस्थाएँ थी उनका निरीक्षण किया और जहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी दिखाई दी तो वहाँ पर उन्होंने अधिकारियों को उनको चुस्त दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया।